नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रासायनिक आबंध। रासायनिक आबंध जो चैप्टर है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है कि रासायनिक आबंध के बारे में सबसे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं कि रासायनिक आबंध क्या होते हैं, रासायनिक आबंध के प्रकार क्या आबंध क्या हैं और रासायनिक आबंध के प्रकार क्या हैं। हम इस चैप्टर में ये भी जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। तो पढ़नी ध्यान से समझना। एक क्या पढ़ना है, रासायनिक आबंध के प्रकार में आयनिक आबंध पढ़ना है या बंध पढ़ना है, सहसंयोजी बंध पढ़ना है, उप सहसंयोजी बंध पढ़ना है, धात्विक बंध पढ़ना है, हाइड्रोजन बंध पढ़ना है। उससे भी ज़्यादा जरूरी कि ये सभी बंध बनते कैसे हैं। सबसे ज़रूरी बात आती है कि बनते कैसे हैं। हमारे अक्सर पेपर में क्या होता है कि किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो उसमें इस तरह से पूछ लिया जाता है, एक उदाहरण दे देगा, वो कह देगा कि ये NaCl है, बताओ इसके बीच में कौन सा आबंध पाया जा रहा है। वो कह देगा NH4 है, NH4Cl है, इसमें कौन कौन से बंध पाए जाते हैं। तो इन सभी की जानकारी ही हम इस चैप्टर में करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या है कि रासायनिक आबंध क्या होते हैं और रासायनिक आबंध के प्रकार क्या होते हैं, और इन प्रकार में भी ये किस प्रकार बने होते हैं, कौन सा बंध कब बनता है। क्लियर है। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है रासायनिक आबंध। क्या है, दो परमाणुओं के बीच संयोजी कोष से, दो परमाणुओं के बीच संयोजी कोष से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या आदान प्रदान अथवा दोनों से उत्पन्न वह आकर्षण बल जो उन्हें परस्पर जोड़कर अणु बनाता है उसे रासायनिक आबंध कहते हैं। अगर ये लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, कठिन लग रही है, तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका, कोई भी जब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वो या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, या दोनों आपस में साझेदारी करेंगे। और एक ऐसी कंडीशन भी आती है कि जहाँ सिर्फ एक तरफ से त्याग होता है। क्लियर है। तो उस तीनों प्रकार के आबंधों में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कहलाएगा रासायनिक आबंध। इसमें अलग अलग प्रकार हो सकते हैं कि जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो जैसे त्यागता है तो वो कहलाता है आयनिक बंध, अगर साझा हो रहा है तो कहलाएगा सहसंयोजी बंध, यदि एक तरफ से ही साझा हो रहा है तो वो कहलाता है उप सहसंयोजक बंध। तो एक बात याद रखनी है, इस चैप्टर में हमें जानना है कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो या साझेदारी हो। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान या साझेदारी से केवल तीन ही बंध बनते हैं। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान या साझेदारी, कुछ भी हो, उससे कितने प्रकार के बंध बनते हैं? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन। कौन कौन से? तो रासायनिक आबंध के प्रकार में तो ये 5 प्रकार हैं: आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध, धात्विक बंध और हाइड्रोजन बंध। लेकिन इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान या साझेदारी से केवल 3 प्रकार के बंध बनते हैं। कौन कौन से? आयन सहसंयोजी और उप सहसंयोजी बंध। तो हमें सबसे पहले इन तीनों बंध के प्रकार को जानना है, इन दोनों को हमें इसमें नहीं जानना है। ठीक है ना। हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन बंध तो तुम्हें अलग से एक वीडियो बना के पूरा वहाँ डिटेल्स में समझा देंगे कि हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं किस पर? आयनिक बंध पर। किस पर चलते हैं? आयनिक बंध पर। सबसे पहला है आयनिक आबंध। आयनिक आबंध में क्या होता है, बस इसको ध्यान से समझ लें। दो परमाणुओं के बीच क्या होता है? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। क्या है? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो, आदान प्रदान से बने आबंध को आयनिक आबंध कहते हैं। आयनिक आबंध या वैद्युत संयोजी आबंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है। दोबारा से समझना क्या हो, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो,
क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा हो, त्याग व ग्रहण, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा हो, दूसरा क्या कर रहा हो, ग्रहण कर रहा हो, तो जो आवंत बनेगा वो कहलाएगा आयनिक आवंत या वैद्युत संयोजी आवंत। क्लियर है? जैसे ध्यान से समझेंगे, जैसे NaCl ले लो, MgCl2 ले लो, ठीक है, CaCl2 ले लो, ठीक है। इनको हम जान लेते हैं कि ये किस प्रकार बनते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन तुम लोग ध्यान से देखते रहना। अगर इसको एक बार ढंग से सीख लोगे तो फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। देखो NaCl क्या है, दो परमाणु हैं, एक है Na और एक है Cl। क्लियर है? Na का परमाणु क्रमांक 11 और Cl का 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हमने स्पेशल वीडियो दे रखी है, अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डाल दूंगा। तो आप सभी जब इसको देखेंगे तो वहाँ तुम्हें क्या मिल जाएगा, इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से एक बार उसको देख लेना, ठीक है। तो वहाँ हमने सिखाया कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, ठीक। तो देखो 11 को जब हम तोड़ेंगे तो दो तरीके हैं ऐसे, एक तो इस तरह से तोड़ लो 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए भाई, देखो 2 4 10 12, तो भाई आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, पीछे ही रुक जाओ, 11, ठीक है। गिन लो 2 4 10 11, ठीक है। अगर इसको वैसे देखा जाए, पहले में कितने हैं 2, दूसरे में कितने हैं 2 और 6 8, और तीसरे में कितने हैं, तो तीसरे कोष में है 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम डायरेक्ट ही तोड़ा करेंगे ना, ऐसे कैसे तोड़ा करेंगे भाई, एक बार फिर समझ लो। 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1, क्लियर है। यहाँ कितने 17 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 7, क्लियर है। अष्टक नियम सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो समझ लो, हर कोई बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, 8। तो यहाँ से बात आती है कि एक वाले को तो 8 करना मुश्किल है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन को कर देगा त्याग। एक बार फिर से समझ लेना, जिसके बाहर बाह्यतम कोष में ध्यान से समझना, 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 हो, वही 1 2 3 वाले 8 तक पहुंचना इनके लिए क्या है, मुश्किल काम है। तो ये सब क्या करते हैं, त्याग। इनको क्या करेंगे, त्याग। त्याग क्यों करेंगे, जब इसको त्याग देगा तो अंतिम कोष ये हो जाएगा और इसमें 8 पूरे हो जाएंगे। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, इसके अंतिम कोष में है 7, तो इसको 1 की जरूरत है, तो ये क्या कर लेगा, ग्रहण। बात समझ में आ रही है? तो क्लियर हुआ कि क्या हो, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का त्याग व ग्रहण, मतलब एक त्यागे दूसरा ग्रहण करे, इससे जो बंध बनेगा वो आयनिक बंध कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको समझ लो कैसे होता है, तो भाई समझो, एक Na है, Na 2 8 7, तो सातों नहीं दिखाएंगे, वो सभी नहीं दिखाएंगे, 2 8 1 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे इसका, मान लो इस तरह से दिखा दें, ठीक है। क्लोरीन के कितने हैं, क्लोरीन का है 17, 2 8 7, तो इसके 7 बाहर वाले इलेक्ट्रॉन दिखाए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। होता क्या है कि ये अपने इस आवंत को इसको त्याग देगा, बात समझ में आ रही है, अपने इस आवंत को इसको त्याग देगा, तो क्या हो जाएगा, Na पर हो जाएंगे कितने, एक ये चला जाएगा तो 2 8, और यहाँ हो जाएंगे 2 8 7। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये जो बना ये कहलाता है हमारा क्या, आयनिक आवंत। क्या कहलाएगा, आयनिक आवंत, ठीक है। क्लियर है? क्या हुआ, इसने अपने इस इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, किसको, क्लोरीन को। क्लियर है? दिखाते कैसे हैं, तो इसी तीर से दिखाते हैं, इस तरह से। ये जो है यहाँ से जिसने त्यागा, और ये जो तीर जा रहा है किसकी ओर, जिसको त्यागा गया है, ठीक है। चलो बात करते हैं जैसे दूसरे उदाहरण की, कि जैसे MgCl2 के बारे में पूछा जाए तो इसे कैसे बताएंगे, इसको भी जान लो, और फिर एक दो उदाहरण को घर पे ज़रूर करना। अगर करोगे नहीं तो भाई दिक्कतें हो जाएंगी, सिर्फ हमारे कराने से कुछ नहीं होगा ना। चलो देखो, जैसे Mg का होता है 12, क्या है 2 8 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आने चाहिए, ठीक है। नहीं आते हैं, हम फिर से कह रहे हैं, वीडियो को जाके ज़रूर देखना। आगे क्लोरीन का 17, 2 8 7, ठीक है। तो बाह्यतम कोष में इसके 7 और इसके कितने हैं 2, तो अब इसका कैसे होगा कॉम्बिनेशन, तो ध्यान से समझेंगे। Mg के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2,
यहाँ दिखा देते हैं 1 2, लेकिन Cl के कितने हैं 2, Cl के कितने हैं भाई हमारे पास 2, तो एक Cl इधर रख लो, एक Cl इधर रख लो, ठीक है। कितने हैं Cl के वाहितम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब होगा क्या, Mg जो है कौन, Mg जो है एक इलेक्ट्रॉन इधर त्यागेगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर त्यागेगा। दोबारा से समझना, इसका क्या था 2 8 7, इसका था 2 8 2, इसका था 2 8 7, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ त्यागेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ त्यागेगा, ठीक है। डबल डबल मत बना लेना, सिंगल ही रहने देना, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ त्यागेगा तो इसके हो जाएंगे 2 8 8, इसके हो जाएंगे 2 8 और इसके हो जाएंगे 2 8 8। क्लियर है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो देखो बाह्यतम कोश इसका भर गया, इसका भी भर गया, इसका भी भर गया, और ये जो बंद बना ये क्या कहलाएगा, आयनिक आबंध। यही क्या कहलाते हैं, आयनिक आबंध। बात क्लियर है। एक हम तुम लोगों के लिए घर के लिए दे देते हैं, CaCl2 को तुम लोग करके देखो, ठीक है। पेपर में पूछ लेगा, पेपर में 4 उदाहरण दे देगा, पूछ लेगा निम्न में से इसमें किसमें आयनिक आबंध है, तो तुम पहचान लेना, ठीक है। कब होता है, तो ये तभी होगा यदि एक पहले वाली धातु के बाहर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और अंतिम वाले के पीछे 2 3 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 6 या 7 आ रहे हो, तभी ये इस तरह का बनता है, ठीक है, या 5 आ रहे हो। बात क्लियर है। चलो अब चलते हैं आगे दूसरे प्रकार पर। दूसरा प्रकार क्या है, दूसरा जो हमारा प्रकार है वो है कौन सा है, सहसंयोजी आबंध। क्लियर है, सहसंयोजी आबंध। दूसरा हमारा जो प्रकार है वो है सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध। देखो बहुत बड़ा चीज, बड़ा नहीं कराएंगे, बहुत सिंपल तरीके से सिखाएंगे, इतना शॉर्ट में और इतना डीपली कि तुम लोग सीख सको, ठीक है, कुछ भी छूटे नहीं। इसमें क्या होता है, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा, वैसे इतना ही लिखो, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझा, ठीक है। 2 परमाणुओं के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा। अब साझा कैसे होता है तो जैसे समझेंगे, अब बस इतना ही समझना है। रासायनिक सहसंयोजी आबंध क्या होता है, तो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे से बने रासायनिक बॉन्ड को सहसंयोजी आबंध कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे CH4 C2H2 और C2H4, ठीक है, और इतने ही बहुत हैं। इससे तुम लोग क्या करेंगे, सभी प्रकार के सीख लेंगे। अब इसमें भी कंडीशन है, पहले समझो। सहसंयोजी आबंध के प्रकार क्या है, प्रकार है 2 परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साझे से बना आबंध क्या कहलाता है, सहसंयोजी आबंध। लेकिन इसके भी क्या है प्रकार, प्रकार क्या है, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध। एकल बंध क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा, एक इलेक्ट्रॉन का साझा, समझ में आ रहा है। द्विबंध तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा। बहुत सिंपल तरीके से सिखा रहे हैं, कोई परिभाषा नहीं है, ना ही कुछ रट्टा मारना है, ठीक है। त्रिबंध, त्रिबंध, त्रिबंध में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा, ठीक है। अब कैसे होता है तो वो हम यहीं से सीख लेंगे, यहाँ से ये तीनों के तीनों प्रकार हम इन्हीं उदाहरणों से करा देंगे। क्लियर है। चलो अब बनता कब है तो इसको भी अब हम देख ही लेते हैं कैसे है ये, ध्यान से समझेंगे। थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा लगाना, अगर तुम लोगों ने ये चीज़ पहली बार पढ़ी है तो मैं कहूँगा पूरा ध्यान देना, ठीक है ना। चलो इसमें सबसे पहले जानेंगे CH4 क्या होता है, मैथेन, ठीक है। देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और हाइड्रोजन का 1, क्लियर है। तो इसको हम तोड़ेंगे तो 2,4 और हाइड्रोजन का 1। अब समझो इसके बाहर 4 है, 4 वाला 8 पर जाने के लिए ना तो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है ना ही वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जब ग्रहण नहीं करेगा, त्यागेगा नहीं, तो क्या करेगा ये, साझा, ठीक है। तो समझेंगे कैसे साझा होता है। और देखो पहली वाली कक्षा बढ़ती है 2 पर, तो इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है,
पहले समझ लो, कार्बन है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने हैं? 4, ध्यान से समझना, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन पर एक एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी समझ लो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, और एक यहाँ। अब बात आती है कि ये तो करना चाहता है 8 और ये करना चाहता है 2, तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? साझा। साझे में कैसे समझेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ से साझा कर लेता है, देखो कर लिए, इसका एक, इसका एक, इसका एक एक साझा होंगे, ठीक है। ऐसे ही ये वाला हाइड्रोजन एक एक का साझा कर लेता है, ये भी हाइड्रोजन एक एक का साझा कर लेता है, ये भी हाइड्रोजन एक एक का साझा कर लेता है। साझे का मतलब ये है दोनों का ही रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो, हाइड्रोजन को कितने करने थे? पहली वाली कोश है तो 2 करने होते हैं, ठीक है। तो देखो एक अपना एक कार्बन का हो गए, इसके 2, एक अपना एक कार्बन का 2, एक अपना एक कार्बन का, एक अपना एक कार्बन का। सभी हाइड्रोजन को ध्यान से देख रहे हो ना, कितने हो गए इनके? 2 हो गए, ये तो कंप्लीट हो गया। अब बात आती है कि कार्बन भी चाहता है कि हमारे भी 8 हो जाए, तो देखो कार्बन के 4 तो खुद से थे ही, 4 का उसने साझा और कर लिया, तो अब ये भी इलेक्ट्रॉन कार्बन में काउंट होंगे। इस तरह से जो आबंध बनता है, समझ गए? समझ आ रहा है क्या है? अब देखो कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर इस तरह से नहीं आए तो इसका दूसरा तरीका समझो, इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं, यही है बस इसको थोड़ा सा समझना है। देखो कार्बन के कितने? 1 2 3 4, हाइड्रोजन के कितने? 1 2, अगर तुम इसको सीख गए तो सारे सीख जाओगे, 3 और 4। देखो इस तरह से साझा होता है। अब समझो एक एक का। अब देखो किसी के भी गिन लो, हाइड्रोजन के 1 2, इस हाइड्रोजन के 1 2, इस हाइड्रोजन के 1 2, और इसके भी कितने हो गए? 2 हो गए, क्लियर है। अब कार्बन के देखेंगे तो कार्बन के अब ये सभी हैं, देखो अपना इससे मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। दिखाते कैसे हैं? तो ये सिंगल बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा? एक एक का साझा, तो सिंगल बॉन्ड। देखो कार्बन ने सिंगल बॉन्ड ऊपर, सिंगल बॉन्ड इससे, क्लियर है। एक एक का साझा, कितने का साझा हो रहा है? एक एक का, तो सिंगल बॉन्ड हमने बताया, ठीक है। चलो बात क्लियर हो गई, सभी लोग एक बार बताओ क्लियर है। अब चलते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 क्या है? डबल बॉन्ड को भी जान लें, ठीक है। किसको भी जान लें? द्विबंध को भी अब हम जान ही लेते हैं कि द्विबंध भी क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है हमारा C2H4 लेते हैं, C2H4। देखो क्या होगा, अब तो मालूम चल ही गया है, हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं। 2 कार्बन है, ठीक है। कार्बन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4, तो 1 2 3 और एक 4, ठीक है। अभी ऐसे ही लिख देते हैं, 1 2 3 4, क्लियर है। दूसरी बात H को समझेंगे, H है 4, तो 1 2 H इधर लिख दो, 1 2 2 H इधर लिख दो, 1 2, ठीक है। H के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन। सभी के बाहर कितना कितना इलेक्ट्रॉन दिखाना है? 1 इलेक्ट्रॉन। तुम लोग सीखते रहे ना, ठीक है। क्या सीखना है कि हाइड्रोजन को करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसके बाहर में मैं फिर से लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को अगर नहीं मालूम हो, भूल जाते हो, तो यहाँ से याद रहे। इसके बाहर 4 हैं और हाइड्रोजन पर 1 है, तो इसके बाहर 1 ही है, तो इसे 1 को करना है 2 और 4 को करना है 8। तो भाई 1 करेगा 2, देखो 1 1 का साझा, कितने का साझा? 1 1 का साझा हो गए इसके 2। पहले हाइड्रोजन को कंप्लीट करते हैं, 1 1 का साझा, हाइड्रोजन के 2 हो गए। इस वाले हाइड्रोजन को देखें, 1 1 का साझा 2 हो गए, और ये भी 1 1 का साझा करेगा, 2 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। लेकिन कार्बन को अगर हम देखें ढंग से तो देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन और चौथा ये रहा, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन करने कितने थे इसे? 8। देखो 1 2 3 4, फिर एक और जोड़ेगा 5 6 हो गई। करने कितने थे? 8। 2 की कमी है, कितने की कमी है? 2 की। ऐसे ही इसको देख लो, कितने हैं इसके खुद के? कितने थे? 4। 1 2 3 4, 2 का साझा किया, 5 6 हो गए। करने कितने थे? 8। तो भाई अभी कितने की कमी? 2 की। तो ये आपस में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे। क्या कर लेंगे?
आपस में दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे। इस प्रकार दो इलेक्ट्रॉनों का साझा किया तो डबल बॉन्ड बनेगा। ध्यान से समझना, कार्बन, मैं यहीं लिख देता हूँ थोड़ा छोटा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। और इससे क्या है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। समझ गए? तो डबल बॉन्ड भी बन गया, सिंगल बॉन्ड भी बन गया, सब कुछ बन गया। बंध का नाम क्या है? सहसंयोजी आबंध। क्लियर है? समझ आ रहा है? अब चलते हैं किस पर? ट्रिपल बॉन्ड पर, ठीक है। तीसरा जो हम पढ़ लेते हैं, तीसरा प्रकार क्या है इसमें। एक काम और करेंगे, सबसे लास्ट में हम तुम्हें इन सभी की क्या करा देंगे, एक साथ लक्षण बता देंगे, तो तुम्हें ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तीसरा प्रकार हम जान लेते हैं, जैसे लिखा है C2H2, C2H2। तो अब मालूम तो चल ही गया है, कार्बन का 6, 2,4, हाइड्रोजन का 1, एक का तो एक ही रहेगा, ठीक है। अब बात करें तोड़ने की, तो कार्बन के 2 हैं तो पहले कार्बन लिख लो 1, 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो हाइड्रोजन भी यहीं लिख लो। हाइड्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दिखा दो भाई। कार्बन पे 4, देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब बात आती है हाइड्रोजन को कितने करने हैं? 2, ठीक है। ध्यान से समझना, छोटे बच्चों की तरह सिखा रहे हैं इसे। 2 करने हैं तो 2 का एक एक का साझा हो गए 2, ऐसे यहाँ एक एक का साझा, इसके भी 2 हो गए। लेकिन कार्बन के, तो देखो कार्बन के 4 थे, 5 ये हो गया, करने कितने हैं? 8। कितने करने हैं? 8। तो ये आपस में करेंगे 3-3 का साझा। कितने का साझा? 3-3 का साझा। 3 का साझा करेंगे तो क्या बनेगा? देखो भाई ध्यान से, क्या बना? ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? त्रिआबंध। समझ गए? जब ध्यान से समझना, 2 परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा, एक इलेक्ट्रॉन का साझा, तो सिंगल बॉन्ड, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा तो डबल बॉन्ड, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन का साझा तो ट्रिपल बॉन्ड। अब कोई कहे कि सर 4 का, तो भाई 4 का नहीं होता, ठीक है ना। बस 4 का करा दो तुम पेपर में, या कहीं तुम टिक मार के कर दो कि 4 इलेक्ट्रॉन का साझा है, तो वो होता ही नहीं है ना। तो वो याद रखना, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। 3 का करेगा, ज़्यादा कर लेगा इधर उधर से ना। चलो, सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब हम चलते हैं इसके बाद उपसह संयोजी आबंध पर। किस पर चलते हैं? उपसह संयोजी आबंध पर, ठीक है। अगला भी जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है। अब हम जानते हैं कि उपसह संयोजी आबंध या उपसह संयोजक आबंध। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। इसमें याद रखना, इलेक्ट्रॉन की होती तो साझेदारी ही है, साझा ही होता है, लेकिन किसी एक परमाणु द्वारा दोनों का साझा होता है। दोनों परमाणुओं द्वारा आपस में साझा नहीं होता। अगर हमारी बातें समझ में कम आ रही हो तो एक बार हम उदाहरण करेंगे तो वहां से सीख लेंगे। क्या है? जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इस प्रकार हो कि साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। मतलब साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, तो इस प्रकार बनने वाले आबंध को क्या कहते हैं? उपसह संयोजक आबंध कहते हैं। बात आती है कि इसके उदाहरण में हम जान लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लें, क्या ले लें? NH4+। क्या ले लें? एक NH4+ को जान लें, ठीक है। NH4+ को क्या जानना है तो ढंग से सीखेंगे कि जैसे होता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, तो इसको हम तोड़ेंगे 2,5। हाइड्रोजन को हम जानते ही हैं 1, तो 1 है तो क्या होगा? क्या हो जाएगा भाई? 1 ही रह जाएगा। क्लियर है? अब समझेंगे क्या समझना है इसको। देखो, सबसे पहले हमको जानना है कि नाइट्रोजन का तो 1 है, तो 1 हो गया नाइट्रोजन का। और हाइड्रोजन के कितने हैं? 4। 1, 2, 3, 4, ठीक है। नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। देखो 1, 2, 3, 4, 5। और हाइड्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। हाइड्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो समझो, हाइड्रोजन का भी दिखा देते हैं, थोड़ा पास ही बनाते हैं। 1, 1, 1, 1, ठीक है। अभी याद रखना, इस पर प्लस है,
प्लस का मतलब ये है कि किसी एक ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है, ठीक है। तो हम इस कोष्टक से बाहर लगा देते हैं प्लस, क्या लगा देते हैं प्लस, और प्लस का मतलब ये है कि इसमें से किसी एक हाइड्रोजन ने, किसने, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो, नाइट्रोजन को कितने करने थे, 5 है तो 3 जोड़ने हैं, तो भाई एक एक की साझेदारी यहाँ कर लेता है, ये एक एक की यहाँ कर लेता है, एक एक की यहाँ कर लेता है। तो समझो कितने थे पहले, 1 2 3 4 5, साझेदारी के बाद 6 7 8, हो गए 8 कंप्लीट। इन सभी हाइड्रोजन के कितने हो गए, 8 कंप्लीट हो गए, 2 2 1 2 1 2 1 2, ये हाइड्रोजन हमारा रह गया, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन कहता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था, हमने तो वो भी त्याग दिया, अब हम क्या है, बिल्कुल खाली है। तो इनकी पहली कक्षा कितने पर भरती है, 2 पर। तो नाइट्रोजन कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन तुम रख लो, ठीक है। तो ये सिर्फ साझेदारी है, याद रखना, त्याग नहीं है, क्या है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। साझेदारी एक तरफ से मतलब इन्होंने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इनको दे रखे हैं, क्लियर है। तो ये जो आबंध है, याद रखना, इस तीर के आबंध को याद रखना डबल बॉन्ड से भी दिखा देते हैं। अब जो न्यू मॉडल की जो किताबें आ रही हैं उनमें अब हम क्या करते हैं कि डबल बॉन्ड से भी इसको दिखा देते हैं। तो कैसे भी लिखा हो तुम लोग पहचान लेना कि इधर से इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। लेकिन त्याग नहीं है, फिर से हम कह रहे हैं क्या है, 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या हो, साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की क्या हो, साझेदारी, ठीक है। तो साझा है, यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन किसको त्याग दिए, त्याग नहीं, साझेदारी की है, ठीक है, इन दोनों के बीच। बात समझ में आ गई, क्लियर है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है। एक चीज़ और समझेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो कहलाता है दाता, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो कहलाता है ग्राही, ठीक है। एक बात और याद रखेंगे, त्याग सिर्फ वही सकता है जिसका अष्टक पूरा हो, मतलब जिसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। देखो भाई इसके पास पूरे थे नहीं थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे थे, इसीलिए इसने त्यागा है बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को। और क्या त्यागा जाता है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा त्यागा जाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागा जाता है। फिर से समझो, जो त्यागता है उसे हम कहते हैं दाता, और जो ग्रहण करता है उसे ग्राही। तीर का निशान कैसे होता है, जो दाता होता है उसकी तरफ से चलता है, और जो ग्राही है उसकी तरफ जाके पहुंचता है, तो वह इधर से चला है। याद रखना वैद्युत संयोजी का इस तरह से था, आयनिक आबंध का इस तरह से था, उपसह संयोजी का सीधा होता है, ठीक है ना। दोनों तीरों में अंतर समझना, क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं, इसका एक उदाहरण और ले लें। क्या ले लें भाई उदाहरण, एक उदाहरण ले लेते हैं SO4-2। क्या ले लें, SO4-2, क्लियर है। चलो थोड़ा जल्दी से इसको देख लेते हैं, वरना तुम लोग कहेंगे सर इतना सारा पढ़ा देते हैं। SO4-2, ठीक है। चलो इसमें जानेंगे सल्फर। सल्फर का कितना होता है, बोलो भाई, 16 2 8 6, कितना होता है सल्फर का, 16 2 8 6। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 2, कितना हो जाएगा, 6, क्लियर है। तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, और इसे कितने की जरूरत, 2 की। तो दोनों को ही 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। चलो चित्र पर आ जाते हैं, थोड़ा सा फास्ट बनाएंगे। एक SO, देखो एक चीज़ याद रखा करना, जब भी तुम लोगों को लगे कि सर को तो याद है या सर रट्टा मार के आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस बात को याद रखना, जिसमें परमाणु कम हो, इसमें 1 है उसे रख लो बीच में, ठीक है, और जिसमें ज़्यादा हो तो उनको रख दो ज़्यादा। लेकिन हाँ ये बात ठीक है, एक्सपीरियंस से ही चीज़ों को सीखते हैं। तुम लोग जितना पढ़ते जाओगे उतना ज़्यादा सीखते जाओगे, फिर तुम्हें भी कल से ये चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान से समझना कि क्या है, इसके बाहर कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 दिखा दें, 1 2, साफ नहीं दिख रहा, चल यहाँ से चलते, 1 2 3 4 5 6। इसकी बात करें तो इन सब पर कितने हैं, 6 6। तो देखो सभी को बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। देखो अब ध्यान से समझना, इस पर -2 भी है। -2 का मतलब किसी 2 ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, एक। तो याद रखना हम यहाँ माइनस लगा देते हैं
और इस पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को हम बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? माइनस लगा दिया, यहाँ भी माइनस लगा देते हैं और इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं। माइनस का मतलब यह है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है। क्लियर है? तो अब देखो इस पर कितने हो गए? 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस पर भी कितने हो गए? 7। तो अब समझो इन पर कितने हैं? 7, इस पर भी कितने हैं? 7। तो ये क्या करेगा? कितने की साझेदारी करेगा? एक एक की। कितने की? एक एक की। तो ये तो आपस में एक एक की साझेदारी कर लेता है, ऐसे ही ये एक एक की साझेदारी कर लेता है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना। अब इनके 7 से बढ़कर कितने हो जाएंगे? 8। इसके भी 7 से बढ़कर कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है, अब बात आती है कि इसके 6 से बढ़कर हो गए 8। क्यों? क्योंकि 6 थे, 6 और 1 7, 6 और 1 7। अब ये दोनों नाराज हो गए भाई, क्योंकि इसके पास तो रह गए 6 और इसके पास भी रह गए 6, इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब बात आती है कि ये दोनों भी तो जुड़ना चाह रहे थे। तो इनकी नाराजगी दूर करने के लिए सल्फर कहता है कि तुम हमारे 2 इलेक्ट्रॉनों को अपने पास रख लो। ऐसे इनसे कहता है कि तुम भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉनों को अपने पास रख लो, 8 करो, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉन हमें वापस कर देना। तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? साझेदारी। कैसी? एक तरफा। एक तरफा मतलब सल्फर ने ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म दिए हैं। तो सल्फर क्या कहलाएगा? दाता परमाणु, और ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? ग्राही। क्लियर है? तो ग्रहण कौन करता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इसके बाहर 6 थे तो इसने 2 ग्रहण कर लिए, इसके भी बाहर 6 थे, इसने 2 ग्रहण कर लिए। क्लियर? त्याग कौन करता है? जिसके 8 पूरे हो जाएं। इसके 8 पूरे थे तो इसने 2 त्याग दिए। क्लियर है? उम्मीद कर रहे हैं कि सारी चीज़ें हमारी समझ में आ रही हैं। तो चलते हैं लक्षणों जान लेते हैं कि इन सभी। सबसे पहले हम जानेंगे कि आयनिक आबंध के लक्षण क्या होते हैं। तो देखो बहुत बड़ा चीज़ें हम नहीं करेंगे, हम फिर से कह रहे हैं कि हम तुम्हें सिखाना चाह रहे हैं बस। ठीक है ना? ये नहीं कि बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए इसको लेंथी कर दें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो आयनिक आबंध होते हैं, क्या होते हैं? आयनिक आबंध। जैसे नमक होता है ना, हमारा नमक को जल में डालें तो क्या हो जाता है? घुल जाता है। तो बस इतना ही कहेंगे, जल में क्या है? ये विलेय है। जल में क्या है? विलेय है। और एक चीज़ याद रखेंगे, कार्बनिक विलायकों में अविलेय है। किसमें? कार्बनिक विलायक में क्या है? अविलेय। ठीक है, दूसरी बात समझेंगे, ठोस अवस्था में। कैसे में? अगर ये ठोस हो, ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक है, करंट उसमें से होके पास नहीं होता। ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक है। ठीक है, दूसरी बात, अगर उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए, जैसे हम लोग पहले करते थे, याद है ना? बचपन में जब हमारे घरों में अर्थ हुआ करता था तो लाइट कम जलती थी तो हम क्या करते थे? उस अर्थिंग में नमक डाल देते थे और उस पर पानी डाल देते थे। पानी डालने का मतलब ये है कि गलित अवस्था में। किसमें? गलित अवस्था में पानी डालने से क्या होता था? लाइट तेज हो जाती थी। क्यों? क्योंकि गलित अवस्था में ये विद्युत का चालक है। क्या है ये? विद्युत का चालक। ठीक है, चौथी बात करें तो इसके गलनांक और क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। ठीक है, बस इतना ही। अगर हम बात करें, सारी बातें समझ में आ गई बहुत ईजी तरीके से। क्या है कि जल में विलेय और कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ठोस अवस्था में क्या होते हैं? विद्युत का कुचालक, करंट पास नहीं होता। ठीक है, तीसरी बात, गलित अवस्था में। कैसे में? गलित अवस्था में कैसे होते हैं? विद्युत का चालक। हमने उदाहरण बता दिया हमारी अर्थिंग वाला ना। चौथा, गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं, बहुत उच्च होते हैं इनके। दूसरी बात करें अगर हम किसकी? सह संयोजी यौगिकों की। सह संयोजी यौगिकों के लक्षण, यौगिकों के लक्षण। लक्षण क्या है? तो हम यहीं से कंपेयर कर देते हैं। पहला जो है, जल में अल्प विलेय, यहीं से सीखते चलना। जल में अल्प विलेय, कैसा विलेय है? अल्प विलेय। और कार्बनिक विलायकों में पूर्णतः विलेय। किसमें? कार्बनिक विलायक में पूर्णतः विलेय। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। और
गलित अवस्था में भी कुचालक होते हैं। और तीसरा हम पॉइंट कहेंगे, इनके गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं। क्या होते हैं? गलनांक व क्वथनांक कैसे होते हैं? निम्न होते हैं। ठीक है, इनसे क्या होते हैं? कम होते हैं। बात क्लियर है? अच्छा, अगर बात आती है कि उपसह संयोजी यौगिकों की, तो याद रखना उपसह संयोजी यौगिकों के लक्षण, उपसह संयोजी यौगिकों के लक्षण। तो लक्षण की पहली बात करें तो जल में अल्प विलेय होते हैं, बिल्कुल सेम लक्षण है किसके? सह संयोजी यौगिकों के। जल में अल्प विलेय व कार्बनिक विलायकों में पूर्णतः विलेय, किसके लक्षण बता रहे हैं? इसके भी। क्लियर है? दूसरी बात, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, विद्युत के ये कैसे होते हैं? कुचालक। समझ गए? कुचालक क्या होते हैं? जल में अल्प विलेय और कार्बनिक पदार्थों में पूर्णतः। ठीक है, और ज़्यादा बात की जाए किसकी? गलनांक व क्वथनांक, तो इनकी गलनांक व क्वथनांक किसके? आयनिक और सहसंयोजी के बीच में होते हैं। आयनिक और सहसंयोजी के बीच होते हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी लोग इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर करें। ठीक है, जिससे कि हम आपके लिए और वीडियो लेकर आते रहें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक बात और याद रखना, एक छोटी सी बात और याद रखना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और था। ठीक है, और एक धात्विक बंध था। इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी नहीं है, तो यहाँ ये नहीं पढ़ना है। ठीक है ना? एक काम करेंगे हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, क्या होता है, क्या नहीं होता, कितने प्रकार होते हैं, सब कुछ हम वहाँ करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।